गाइस ये मल्टी टैप ट्रांसफार्मर किसी काम का नहीं। चलो भाई इसे हाई एम्पियर ट्रांसफार्मर बनाते हैं। भाई इस मल्टी टैप ट्रांसफार्मर में टोटल 6 टैप है। भाई इस टाइप के मल्टी टैप ट्रांसफार्मर ज्यादातर स्टेबलाइजर के अंदर देखने के लिए मिलता है। यार इसे मॉडिफाई करने के लिए हम इसके नट बोल्ट को ओपन करेंगे। ट्रांसफार्मर का बोल्ट ओपन करने के बाद हमें ई कोर आई कोर एक एक करके बाहर निकालना होगा। थोड़ा मुश्किल है बट हम आसानी से कर सकते हैं। फाइनली बाहर आ चुका है हमारा वाइंडिंग असेंबली। भाई ई कोर और आई कोर को हम सावधानी से रखेंगे क्योंकि दोबारा फिट करने के लिए भी तो चाहिए ना। गाइस इसमें कितना नंबर का वायर था और कितना टन था वो गिनूंगा मैं इस मशीन से। भाई 117 टन पे एक टैप था। इसी तरीके से मैं एक एक टैप को नोट करूंगा कितना नंबर पे कितना टैप है। इसमें टोटल 682 टन था। इसमें कोई भी कॉपर वायर नहीं था, इसमें था सिल्वर एल्यूमिनियम का वायर। बाइंडिंग करने के लिए हमें बॉबिन का नाप लेना होगा। इससे पता चलेगा भाई कितना नंबर का एनामेल्ट कॉपर वायर चाहिए। भाई सबसे पहले बॉबिन को मैं थोड़ा घिसूंगा, फिर काउंटर मीटर को 0 पे सेट करूंगा। इस कोर एरिया, वाइंडिंग विंडो स्पेस, टीपीबी टर्न्स पर वोल्ट। बॉबिन के साइज के हिसाब से हम 27 नंबर एनामेल्ट कॉपर वायर से बाइंडिंग कर सकते हैं। इस पुराने बाइंडिंग को कट करने के बाद हमें न्यू बाइंडिंग करना होगा 27 नंबर के एनामेल्ट कॉपर वायर से। प्राइमरी बाइंडिंग करने के लिए हमें फर्स्ट टैप में थोड़ा सा स्लिप लगाना होगा और फिर बाइंडिंग करेंगे। और अगर प्राइमरी बाइंडिंग का टन का बात करें तो 460 टन लेना है, लेकिन यहाँ पर वायर खत्म हो गया था, इसलिए 27 नंबर के सुपर एनामेल्ट कॉपर वायर को इसके साथ जोड़ के दोबारा टन लूंगा। और भाई मजबूती के लिए थोड़ा और सोल्डरिंग करेंगे। प्राइमरी बाइंडिंग को कवर करने के लिए हम पीवीसी पेपर का यूज करेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा मास्किंग टेप लगाएंगे। सेकेंडरी बाइंडिंग करने के लिए हम 16 नंबर SWG सुपर एनामेल्ट कॉपर वायर यूज करेंगे। भाई इतने मोटे एनामेल्ट कॉपर वायर से टन लेना बहुत ही मुश्किल है, हाथ भी कट सकता है। भाई टन्स पर वोल्ट के हिसाब से हमें 16 नंबर एनामेल्ट कॉपर वायर से 30 से 32 टन लेना होगा। गाइस 14 वोल्ट के लिए अब चाहो तो इसे 16 वोल्ट या फिर 20 वोल्ट भी कर सकते हो टन्स पर वोल्ट के हिसाब से। और मेरे बॉबिन का साइज के हिसाब से मुझे 1 वोल्ट के लिए 2 टन देना होगा। भाई आपके पास अगर कोई पुराना ट्रांसफार्मर है तो आपको इतना तामझाम नहीं करना होगा। आपको बस पता करना होगा उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग में कितना नंबर का वायर था और कितना टन था। सिर्फ इतना पता करने से आप आसानी से रीबाइंडिंग कर सकते हो। लेकिन मेरे केस में ये सब उल्टा है। लेकिन मुझे बॉबिन का थिकनेस, बॉबिन का लंबाई और बॉबिन में कितना टन ले सकते हैं सब कुछ पता करना पड़ा। साथ में बॉबिन के अंदर कितने mm का कोर है वो भी पता करना पड़ा। खैर फाइनली मैंने रिबाइंडिंग के साथ मॉडिफाई कर दिया है ट्रांसफार्मर को। खैर बस हमें एक एक करके चारों टैप का पॉलिश हटाना होगा सैंड पेपर से घिस के। फिर मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करके ओहम्स इंपीडेंस बाहर निकालेंगे। भाई डीसी रेजिस्टेंसी वर्सेस एसी इंपीडेंस में बहुत ज्यादा अंतर है। इतना कम रेजिस्टेंसी के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अरे रुको रुको, मैं तो भूल गया, मुझे सेंटर टैप चाहिए, अब क्या करूँ। अरे हाँ चलो भाई फ्लैशबैक में जाके सेंटर टैप बाहर निकालते हैं। फ्लैशबैक में आने के बाद हम 15 टन पे एक टैप को बाहर निकालेंगे। ये होगा हमारा सिंटर टैप। बस हमें 15 टन पे ही इसे बाहर निकालना है। साले को बम से उड़ा दूंगा ये। क्योंकि हमने टोटल 30 टन दिया है तो 30 का आधा होगा 15। लो भाई एक बार बॉडी भी नाप लेते हैं क्योंकि शॉर्ट हुआ तो झटका लगेगा हमें। बस फिर क्या, इसमें 220 वोल्ट इनपुट देंगे। क्यों हिला डाला ना। और इसका आवाज सुनो कितना खतरनाक आवाज है। क्योंकि मैंने अभी तक इलेक्ट्रॉनिक्स बर्निश नहीं किया है। चलो बर्निश करते हैं, फिर देखना भाई कमाल। बस 2 दिन इसे सुखाऊंगा बर्निश करने के बाद। चलो फाइनली बर्निश भी हो चुका है। अब इसमें 220 वोल्ट का वायर जोड़ते हैं। एसी 220 वोल्ट इनपुट देने के लिए। अभी 220 वोल्ट देने के बाद इसमें से कोई भी साउंड नहीं आ रहा है, सिर्फ स्पार्किंग का आवाज हो रहा है। और इतना खतरनाक स्पार्क क्या बताऊं। आउटपुट वोल्टेज देखो 15 वोल्ट आउटपुट मिल रहा है। और सिंटर ट्रैप में हमें 7 से 8 वोल्ट आउटपुट मिलेगा। ट्रांसफार्मर से बड़े बैटरी के साथ छोटे बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं सिंटर टैप से, और इससे अच्छा खासा एम्पियर आउटपुट मिलता है। अब ठीक है,